क्या चाहिए। जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त तीन शर्मा। भगवान परशुराम जी के चौक के ऊपर खड़ा हूं और मेरे पीछे जिस तरह से आप नारे लगाते हुए देख रहे हैं, सारे युवा पीढ़ी यहां पर बैठी है और ब्राह्मण एकता जिंदाबाद पोस्टर आपके सामने आप देख रहे हैं सारा लाइव तस्वीरों में। क्या मामला है, क्यों हमारे युवा यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं और युवाओं से भी बात करेंगे कि आखिर क्या मामला है, क्यों यहाँ पर जो है बैठे हैं। मेरे साथ युवा है सक्षम किस लिए इतनी धूप में जो है आकर यहाँ पर भगवान परशुराम जी के चौक पर आ बैठे हैं। अजय, अनंत और अनश्वर योद्धाओं के सर्वश्रेष्ठ भगवान परशुराम जी के चरणों में नमन। आज सभी कठुआ के युवा भाइयों ने जो एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। वाक्य कुछ इस प्रकार का है, जिस स्थान पे हम बैठे हैं इस स्थान का नाम है भगवान श्री परशुराम चौक। इसे इसके नाम से जाना चाहता है। 2 साल पहले म्युनिसिपल काउंसिल कमेटी कठुआ ने इसका जो है नामकरण किया था चौक का, भगवान श्री परशुराम चौक जी के नाम पे। कठुआ में कई प्रकार के विकास कार्य हो रहे हैं। डीसी साहब जो है फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और किसी भी तरीके से उसको हम जो है विरोध नहीं करते हैं। 2 दिन पहले हमें ये सूचना प्राप्त हुई, हमारे ज्ञात में आया कि यहाँ पे जो चौराहे के बीच में जो है कठुआ वाटर फ्रंट का जो है होर्डिंग लगाया जा रहा है। इस मुद्दे को लेके जब हम कठुआ का एक ब्राह्मण सभा का प्रतिनिधिमंडल जो है डीसी साहब से भेंट करने गया और ये मुद्दा आगे रखा और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि आप जो चौराहे में जो है ये सिंबल ना लगाते हुए बल्कि भगवान श्री परशुराम चौक जी का जो है वो प्रतिमा लगाए या जो उनका शस्त्र है परशु वो यहाँ पे स्थापित कर दीजिए। ये इतनी सी विनती जो थी डीसी साहब के आगे रखी, लेकिन डीसी साहब ने उनको ये कह के टाल दिया कि हम जो है साइड पे जो है एक छोटा सा पार्क बना देंगे, आपको वहाँ पे जगह दे देंगे, या जो हम होर्डिंग लगा रहे हैं कठुआ वाटर फ्रंट की उसके नीचे जो हम सुनहरे अक्षरों में भगवान श्री परशुराम जी का चौक का नाम रख देंगे। मैं आपके दर्शक ये खुद विचार कीजिए, कठुआ में शहीदी चौक है, वहाँ पे शहीदों का स्मारक रखा है तो उसे हम शहीदी चौक कहते हैं। मुखर्जी चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो प्रतिमा है तो उसे मुखर्जी चौक कहते हैं। पठानकोट में एक बड़ा प्रसिद्ध वहाँ पे एक टैंक पड़ा है तो उसे टैंक चौक कहते हैं। जब यहाँ पे कठुआ वाटर फ्रंट का होर्डिंग लग जाएगा, आने वाले 10 साल बाद जो नए युवा लोग आएंगे या जो बाहर से लोग आएंगे, जब किसी को यहाँ का लोकेशन एड्रेस देना होगा तो वो तो यही कहेगा कि आप वाटर फ्रंट चौक के पास आ जाओ। आस्ता आस्ता जो इस चौक का नाम कठुआ जो परशुराम जी चौक है उसकी आइडेंटिटी तो डिमिनिश हो जाएगी। बिल्कुल, इसकी जो आइडेंटिटी है वो तो इसके लैंडमार्क से जानी जाएगी। तो हमने यही मांग की कि साहब आप 99% अपनी चलाइए, आप अपने हिसाब से यहाँ के विकास कार्य करा रहे हैं आप कराइए, लेकिन ये हमारी भावनाओं का सवाल है, ये हमारे सेंटीमेंट्स का सवाल है, ये हमारी श्रद्धा का सवाल है। भगवान श्री परशुराम पूरे हिंदू समाज और खासकर विशेषकर ब्राह्मण समाज के जो है पूजनीय है, इष्ट हैं। इस तरह से अगर जो है उनको कहीं ना कहीं छोटा दिखाया जाएगा या उनको साइड में जगह दी जाएगी, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे शब्द जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और साफ शब्दों में ये धरने प्रदर्शन से हम यही मांग करते हैं कि डीसी साहब कठुआ एक बार पुनः जो है विचार विमर्श कीजिए अपने निर्णय पे। आपका जो डिसीजन है इसे रिवोक कीजिए। आप एक हार्मनी के साथ जो है कठुआ की कम्युनिटीज के साथ चलिए। आप 2 बातें हमारी भी सुनिए, 4 आप अपनी चलाइए, हम इसमें आपत्ति नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ये पीछे वाटर फ्रंट का होर्डिंग आप लगाते हैं तो मैं आपको कठुआ के लोगों का इतिहास बता देता हूँ। बम बम बोले का जब आंदोलन हुआ था तो सबसे लंबा जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन स्ट्राइक कठुआ के लोगों ने चलाई थी। और अगर आपने होर्डिंग लगाई तो जरूरत आने पे इसको उखाड़ के भी फेंक दिया जाएगा। ऐसे चेतावनी दे रहे हैं आप इसे आप विनती समझ लीजिए, चेतावनी समझ लीजिए। डीसी साहब वो उनके चेतना पे है, पर अगर आप ये विकास ये जो कार्य निर्माण कार्य पीछे कर रहे हैं कठुआ वाटर फ्रंट की होर्डिंग का, आप इसे रुकवा दीजिए। हम ब्राह्मण समुदाय के लोग स्वयं के खर्चे पे जो है यहाँ पे भव्य जो है भगवान परशुराम जी की प्रतिमा या उनके शस्त्र परशु का जो है स्थापना करेंगे। तो ये है मेरे साथ कठुआ के युवा जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं कैमरा घुमा से होगी कहूँगा, कैमरा यहाँ पर लेके यहाँ पर जो है भगवान श्री परशुराम जी की प्रतिभा जो है वो लगनी चाहिए, ना कि कठुआ वाटर फ्रंट। कहते हैं कि डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, डेवलपमेंट का हम सहयोग करते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट हो रही है, परंतु इस जगह पर अब आइडेंटिटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई यहाँ पर आएगा तो यही कहेगा कि कठुआ वाटर फ्रंट के पास आ जाए, भगवान परशुराम जी का चौक का फिर क्या फ़ायदा। इतनी मेहनत से जो है इसका नाम रखा गया, इस चौक का नाम रखा गया। मेरे साथ एक और युवा भी है, वंश आप भी यहाँ पर पहुँच गए हैं तो देख रहा हूँ थोड़ा गुस्सा भी है अंदर।
तो क्या कहेंगे? भैया बात सीधी है उत्तीर्ण भैया, अगर यहाँ पर भगवान परशुराम जी के चौक का अगर निशान लग जाता है तो नुकसान किसको है? जी। कोई भी नुकसान नहीं है। और तो और हमारे कठुआ की शान बढ़ेगी। अगर कोई आना चाहेगा और पूछेगा कि हमें कहाँ पे जाना है, हमें वहाँ पे जाना है जहाँ भगवान परशुराम जी का लंबा चौक लगा हुआ है या निशान लगा हुआ है। हमारे साथी जो हैं वो कहते हैं कि हमें प्रशासन से कुछ नहीं लेना, हम 1 रुपया नहीं चाहते, बस हमें इजाजत दे दी जाए कि हम यहाँ पर भगवान परशुराम जी का एक जो निशान है वो यहाँ पे लगा दें। हमारे डेलीगेशन यहाँ पे मिलने गया था, जो मेरे को नॉलेज में है, मैं इसकी श्योरिटी नहीं देता, उन्होंने ये कहा है कि हम जो है आपको कॉलेज के साथ एक दीवार दे देते हैं और वहाँ पर जो है स्वर्ण अक्षरों के साथ जो है भगवान परशुराम जी का नाम और चौक लिख सकते थे। मैं डीसी कठुआ साहब को पूछना चाहता हूँ कि कोई भी पोजीशन जो है परमानेंट नहीं होती। आपने भी यहाँ पे सारी उम्र तो यहाँ पे सर्विस करनी नहीं है, जो प्रोटोकॉल रहते हैं आपको भी पता है, पार्ट एंड पार्सल रहता है, ट्रांसफर साहब की भी होगी, आप यहाँ से चले जाएंगे और मैं आपको दावे के साथ कह देता हूँ कि भगवान परशुराम जी चौक का नाम वाटर शेड चौक हो जाएगा। बिल्कुल वाटर फ्रंट चौक हो जाएगा, भगवान परशुराम चौक जी का नाम चला जाएगा, क्योंकि वही दिखता है ना जो लंबा होता है, वो लंबा वाटर चौक होगा। और मैं डीसी कठुआ साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, उन्होंने बहुत ही यहाँ पे सराहनीय काम किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि उन्होंने ये जो पैसेंजर शेड का निर्माण किया, बहुत अच्छे। मैं डीसी कठुआ साहब को, अगर वो ये आपकी रिपोर्टिंग देख रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं तो आप हमारी भावनाओं की इज्जत करें और वी वांट आवर सिंबल, हम ये सिंबल दे दें ताकि ये जो एक इशू बना हुआ है या एक डिस्टर्बेंस बनी है इसका वो रेडिकेट हो और हमारे लोगों को हमारा हक मिले। यही डिमांड हम रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 99 काम अच्छे करा दिए, एक काम गलत कराने से जो है वो 99 काम भी जो है 99 वो भी गलत। वो तो होता है कि सारे काम कर लेने तो एक काम माड़ा कर देना, अपनी जी छवि है वो बर्बाद हो जाती। तो मैं डीसी कठुआ साहब की आखना कि तुसी साढ़े एक ऐसा कठुआ है उत्तीर्ण भैया, तुसी भी जानते हो कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਜਾਤ ਸਰਬ सहमति सारा धर्म ਜਿਹੜਾ बड़े प्यार मोहब्बत करना रहता, तो एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिंदा। तो मैं डीसी कठुआ साहब अगे एक बड़ी विनम्र निवेदन करना कि सानू ब्राह्मण ਜਿਹੜੀ कम्युनिटी है, ब्राह्मण ही नहीं बल्कि पूरा हिंदू समाज ਜਿਹੜਾ है भगवान परशुराम जी की पूजदा है, वो भगवान विष्णु के अवतार होए। तो तुसी सारे जानते हो कि इत्थे जे अगर भगवान परशुराम चौक दे विच जे अगर एक चिन्ह लगी ना ते इस इलाके की डिवेलपमेंट भी होनी है। तो कुछ न कुछ इस वक्त लाइव तस्वीरों में देखिए कि डीसी कठुआ भी जा रहे हैं, ये आपको लाइव तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। कैमरा बंद